वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। राम राम। पांडव व्यास जी का आशीर्वाद लेकर के उस ब्राह्मण से आज्ञा लेकर के एक चक्रा नगरी से अब पांचाल देश की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। एक वन से दूसरे वन को पार करते हुए, एक जनपद से दूसरे जनपद को पार करते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ रहे हैं। दिन हो या रात हो, ये सब चलते ही चले जा रहे थे। जगह जगह बीच में रुक करके विश्राम भी करते थे। एक दिन की बात है, पांडव, कुंती, सबसे आगे अर्जुन एक मशाल, जलती हुई मशाल लेकर के, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, आगे बढ़ रहे थे। तभी ये गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर इन्होंने सोचा कुछ देर विश्राम कर लेना चाहिए। वहां पे ठहर गए। उस समय गंगा में एक गंधर्वों का राजा था। उसका नाम था अंगारपर्ण। चित्ररथ के नाम से भी उसको जाना जाता था। वो अपने साथियों के साथ, अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने जब देखा कि कुछ मनुष्य उस समय गंगा के तट पर आ पहुंचे हैं, उसको बड़ा क्रोध आया। वो अर्जुन के सामने आया, उसको ललकारा उसने। अंगारपर्ण ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि सूर्यास्त होने के बाद जब संध्या हो जाती है, उस समय ये जो क्षेत्र है, गंगा का क्षेत्र है या जो भी स्थान है, उस समय मनुष्यों का आना जाना वर्जित है। वो समय गंधर्वों के लिए या राक्षसों के लिए, असुरों के लिए होता है। बहुत ही क्रोध भरी वाणी से अंगारपर्ण ने अर्जुन से बात करी। अर्जुन को भी गुस्सा आ गया। स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय था वो। अर्जुन ने क्रोध में भर के अंगारपर्ण से कहा कि हिमालय की तलहटी पर या दिव्य नदी गंगा के तट पर आने के लिए किसी भी समय का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, किसी के लिए भी। दोनों के बीच वाक युद्ध आरंभ हुआ। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि गंधर्वराज अंगारपर्ण ने अपने अस्त्र खींच लिए और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन जानता था कि गंधर्वराज से वो साधारण शस्त्रों का प्रयोग करके नहीं जीत सकता है। इसलिए उसने अंगारपर्ण को चेतावनी दी कि वो उसके विरुद्ध दिव्यास्त्रों का प्रयोग करेगा। बड़े नीतिवान होते थे उस समय के लोग। योद्धा भी जो होते थे, अपने शत्रु को पहले से चेतावनी देते थे कि वो किस प्रकार का शस्त्र या अस्त्र प्रयोग में लाने वाले हैं, जिससे उनका शत्रु यथा योग्य तैयारी कर ले। अंगारपर्ण भी तैयार हो गया। दोनों का युद्ध आरंभ हुआ। बहुत भीषण युद्ध हुआ। अंगारपर्ण परास्त हुआ। अर्जुन के दिव्यास्त्रों के सामने इसकी एक ना चली। बाद में लज्जित हुआ, हाथ जोड़ करके अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। क्षमा मांगी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। अर्जुन ने उसको क्षमा करा। गंधर्वराज ने अर्जुन से प्रार्थना करी, विनय करी कि जिस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग किया है, उस प्रयोग की विधि वो उसको सिखाएं। अर्जुन ने सहर्ष स्वीकार करा। अर्जुन का जब गंधर्वराज अंगारपर्ण के साथ वार्तालाप हो रहा था, उन्होंने एक बार अर्जुन को तपती नंदन कहकर के संबोधित किया। अर्जुन थोड़ा विस्मय में पड़ गया। उसने गंधर्वराज से प्रश्न करा कि मेरी माता का नाम तो कुंती है, आपने मुझे तपती नंदन कहकर के क्यों बुलाया है? इसकी क्या कहानी है? गंधर्वराज ने फिर अर्जुन को एक कहानी सुनाई, सूर्य पुत्री तपती और राजा संवरण की। पूर्व काल में पृथ्वीलोक पर एक बहुत ही पराक्रमी राजा थे। उनका नाम था संवरण। तपती सूर्यदेव की कन्या थी, बहुत रूपवती, बहुत सुंदर, बहुत ही गुणवान। संवरण सूर्यदेव के उपासक थे, उनकी आराधना करते थे, सूर्यदेव के प्रिय भी थे। एक बार संवरण अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, सैनिकों के साथ वन में शिकार के लिए गए। शिकार करते करते वो अपने साथियों से बहुत दूर निकल गए, भटक गए रास्ता।
भटकते भटकते उनका घोड़ा इतना थक गया कि उनका घोड़ा भी थक करके मर गया। वो पैदल ही इधर उधर रास्ता ढूंढते रहे, उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तभी उनको एक बहुत ही रूपवती सुंदर युवती दिखाई दी। उन्होंने उस युवती से उसका परिचय पूछा। उस समय तो वो युवती बिना कुछ कहे वहां से चली गई। काफी प्रयास करने के बाद ये युवती पुनः उनसे मिली। इस बार उसने बताया कि उसका नाम तप्ती है और वो सूर्य देव की पुत्री है। संवरण ने तप्ती के सामने अपने प्रेम को प्रकट करा, उससे कहा कि वो उससे विवाह करना चाहते हैं। तपति ने कहा कि इसके लिए तो आपको मेरे पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी, मतलब सूर्यदेव से। ऐसा कह करके वो वहां से चली गई। महाराजा संवरण फिर से उसको इधर उधर ढूंढते रहे, परंतु वो उनको नहीं मिली। तभी संवरण के सैनिक और उनके मंत्री उनको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए। इनके साथ संवरण के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ भी थे। वशिष्ठ को संवरण ने अपने मन की बात बताई कि वो सूर्य देव की पुत्री तपती से विवाह करना चाहते हैं। इस विवाह के प्रस्ताव को लेकर के वशिष्ठ जी सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। संवरण का तपती के साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात संवरण और तपती 12 वर्षों तक रमणीय स्थानों पर प्रणय क्रीड़ा करते रहे। राज्य का कामकाज उनके मंत्रिमंडल के सदस्य देख रहे थे। ये अपने राज्य वापस भी नहीं आए। इसी बीच एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा इनके राज्य में। इंद्रदेव ने 12 वर्षों तक उस राज्य में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिराई। हाहाकार मच गया चारों तरफ, उपद्रव मचने लगे। तब वशिष्ठ जी ने अपने तप बल से राज्य में किसी प्रकार वर्षा कराई। इसी बीच संवरण भी वापस आ गए। सब कुछ पहले जैसा हो गया, प्रजा खुशहाल हो गई। तप्ती और संवरण की एक संतान हुई, एक पुत्र हुआ। उसका नाम था कुरु। इसी कुरु के नाम से कुरु वंश की स्थापना हुई। इसी वजह से गंधर्वराज ने अर्जुन को तप्ती नंदन भी कहा था, क्योंकि तप्ती के गर्भ से ही कुरु का जन्म हुआ था। उसकी वजह से ही कुरु वंश की स्थापना हुई थी और अर्जुन भी उसी कुरु वंश का वंशज है। कुछ समय के बाद पांडवों ने, अर्जुन ने गंधर्वराज से अनुमति मांगी वहां से प्रस्थान करने की। जाते समय गंधर्वराज अंगारपर्ण ने अर्जुन को गंधर्वों के अश्व, घोड़े प्रदान करे। इन घोड़ों की विशेषता ये थी कि ये ना तो कभी थकते थे, ना कभी इनको भूख लगती थी या प्यास लगती थी। हमेशा तत्पर रहते थे अपने मालिक की सेवा करने के लिए। इतना ही नहीं, ये समय समय पर माहौल के हिसाब से अपना रंग भी बदल सकते थे। युद्ध में बहुत काम आने वाले थे ये। इस सब के बाद इन सब ने सहर्ष वहां से प्रस्थान किया पांचाल देश की ओर। चलते चलते ये लोग कुछ समय बाद पांचाल देश पहुंचे। वहां पर एक कुम्हार के घर में इन्होंने आश्रय लिया। जिस प्रकार एक चक्रा नगरी में इन्होंने एक ब्राह्मण के घर पे आश्रय लिया था, पांचाल देश पहुंच करके भी इन्होंने अपनी पहचान छुपाए रखी। एक कुम्हार के घर में आश्रय प्राप्त किया। पूरे पांचाल देश में द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सब जगह उत्साह अपने चरम पर था। यहाँ पर थोड़ा सा एक परिचय दे देना आवश्यक होगा द्रौपदी और उसके भाई दृष्टद्युम्न के बारे में। महाराजा द्रुपद जब द्रोण के सामने पराजित हो गए थे, पांडवों ने उनको बंदी बना करके द्रोण के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस समय उनके मन में बदले की एक बहुत ही प्रचंड भावना उत्पन्न हुई थी। किसी भी तरह से वो द्रोण से बदला लेना चाहते थे। उनको पता था कि अब मात्र सैन्य बल के आधार पर
द्रोण को पराजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके साथ पांडवों की शक्ति, हस्तिनापुर की ताकत द्रोण के साथ है। उन्होंने एक बहुत ही प्रचंड यज्ञ का आयोजन करा। उस यज्ञ की अग्नि से आवाहन करा समस्त देवों का कि उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो उनका ये बदला ले सके। इस यज्ञ की अग्नि से एक महान पराक्रमी पुत्र उनको प्राप्त हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। इसके बाद उसी यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुत्री भी इनको प्राप्त हुई, उसका नाम था द्रौपदी। इस प्रकार द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का जन्म या प्राकट्य हुआ था। द्रौपदी का विवाह महाराज द्रुपद ऐसा चाहते थे कि अर्जुन के साथ हो जाए। उनको पता था कि द्रोणाचार्य के सारे शिष्यों में अर्जुन ही सबसे ज्यादा पराक्रमी हैं, सबसे ज्यादा शूरवीर हैं। वो जानते थे कि यदि अर्जुन उनकी तरफ आ गए तो द्रोण कमजोर हो जाएंगे। परंतु जब द्रुपद को यह समाचार प्राप्त हुआ कि लाक्षागृह की आग में सारे पांडव परलोक सिधार गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, वो बड़े ही निराश हो गए थे, क्योंकि अब जो उनकी ऐसी इच्छा थी द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करने की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत समय के बाद उनके एक पुरोहित ने आकर के उनको ये समाचार दिया, ये सूचना दी कि पांडव शायद जीवित हैं, कहीं छुपे हुए हैं कौरवों के भय से। एक उम्मीद की किरण महाराज द्रुपद के मन में वापस से जग गई। उन्होंने मन में ऐसा निश्चय किया कि एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसको सुन करके पांडव वहां पर आए बिना रह नहीं पाएंगे। यही सब सोच करके उन्होंने इस स्वयंवर का आयोजन किया था। अनायास ही ऐसा नहीं हुआ था। द्रौपदी के विवाह की जो शर्त भी, उस स्वयंवर की शर्त भी जो रखी थी महाराजा द्रुपद ने, वो भी यही सब सोच करके रखी थी। इतनी कठिन शर्त थी वो कि अर्जुन के अलावा पूरे भूलोक पर ऐसा कोई दूसरा नहीं था जो पूरा कर सकता हो इस शर्त को। मछली की आंख को भेदना, उसकी परछाई देख करके नीचे जल में एक चलते हुए चक्र के बीच में से, ये किसी और के वश की बात हो ही नहीं सकती थी। तो ये बात हुई द्रौपदी धृष्टद्युम्न के जन्म के बारे में और स्वयंवर के पीछे की जो मंशा थी महाराज द्रुपद की, उसके बारे में। स्वयंवर का दिन आ गया। बड़े से एक स्थान पर एक मंडप बनाया गया था जिसमें देश विदेश के जितने भी पराक्रमी बड़े से बड़े राजा महाराजा सब एकत्रित हुए थे। मंडप के बीच में एक स्थान था जहां पर एक बड़े से स्तंभ के ऊपर, खंभे के ऊपर एक यंत्र था जो गोल गोल घूम रहा था। उसके ऊपर एक मछली लगाई गई। यंत्र की विशेषता ये थी कि खंभे के ऊपर एक चक्र था बहुत बड़ा सा, वो घूम रहा था। मछली भी विपरीत दिशा में घूम रही थी। खंभे के नीचे जलाशय था। उसी स्थान पर एक बड़ा ही दिव्य धनुष रखा हुआ था, साथ में 5 बाण थे। जो भी राजा या महाराजा या राजकुमार द्रौपदी से विवाह करने का इच्छुक था, उसको करना यह था कि उस धनुष को उठा करके 5 बाणों का प्रयोग करना था, अधिक से अधिक। यदि कोई एक बाण में ही कर ले तो बहुत अच्छा है। प्रतिबिंब देख करके जल में अपने बाण से उस घूमती हुई मछली की आंख पे निशाना लगाना था। बहुत ही कठिन काम था ये। एक तो देखना नीचे है, फिर खंबा बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर एक चक्र घूम रहा है, चक्र के बीच में से बाण को जाना है, उसके ऊपर मछली है वो भी घूम रही है, और मछली की आंख में बाण जाके लगना चाहिए। जो ये कर पाएगा द्रौपदी से उसी का विवाह संपन्न होगा। धृष्टद्युम्न ने आकर के सबसे पहले स्वयंवर के आरंभ होने की घोषणा करी। आरंभ में ही उसने ये कह दिया था, इस शर्त के बारे में विस्तार से बता दिया, समझा दिया। साथ में ये शर्त भी लगा दी, इस स्वयंवर में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो
उत्तम कुल का हो। धृष्टद्युम्न ने आरंभ में ही बता दिया था कि पात्रता उसी की मानी जाएगी जो उत्तम कुल का हो। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो अलग विषय है, परंतु ये साफ साफ शुरू में ही बता दिया गया था। इसका उल्लेख हम इसलिए यहां पर कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि कर्ण को गलत तरीके से इस प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया था। वो कर सकता था इस लक्ष्य का भेदन, शायद कर सकता था, पता नहीं, परंतु उसकी पात्रता इसमें भाग लेने की नहीं थी। लक्ष्य भेदन तो बहुत दूर की बात है, जितने लोग वहां पर थे इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए जो आए थे, वो उस धनुष को उठा भी नहीं पा रहे थे। जिस तरह से सीता के विवाह की जो शर्त थी शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की और लोग उसको उठा भी नहीं पाते थे, ठीक उसी प्रकार से इस धनुष को भी कोई उठा भी नहीं पा रहा था। जब काफी लोग विफल हो गए अपने प्रयासों में, उसके बाद कर्ण अपने स्थान से उठा, अहंकार में भरा हुआ उस धनुष तक पहुंचा। उसने बड़ी आसानी से धनुष उठा लिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा ली उसके ऊपर। बाण उठा करके जैसे ही उसने निशाना लगाने का प्रयास करा, तभी द्रौपदी ने अपने स्थान से उच्च स्वर में कहा कि वो किसी सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। धृष्टद्युम्न ने भी वहां पर कहा कि उत्तम कुल का न होने के कारण कर्ण इस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले सकता है। कर्ण ने मुस्कुरा करके इस बात को स्वीकार करा कि हाँ, उसकी पात्रता नहीं है, वापस अपने स्थान पर आकर के बैठ गया। यहां पर एक बात और बताना आवश्यक है, इस स्वयंवर में सब लोगों के साथ बड़े बड़े राजे महाराजे तो आए हुए थे, द्वारका से भगवान श्री कृष्ण भी अपने बड़े भाई बलराम के साथ उपस्थित थे। जब सब विफल हो गए अपने प्रयासों में, महाराजा द्रुपद ने बड़े तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि क्या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो मेरी इस शर्त को पूरा कर सके। उनकी इस बात को सुन करके अर्जुन, जो ब्राह्मणों के साथ वहां पर बैठा हुआ था, अपने स्थान से उठा, सबको प्रणाम करा, उस स्थान तक पहुंचा, धनुष को बड़े स्वाभाविक रूप से अनायास ही खेल खेल में उसने उठा लिया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण का संधान किया, वीर आसन में बैठ करके जलाशय में उस मछली की आंख का प्रतिबिंब देखा, ध्यान करके उसने उस बाण को छोड़ दिया। सब लोगों की निगाहें इसी पे टिकी हुई थी कि अब ये बाण अपने लक्ष्य को भेद पाएगा या नहीं। पूरे सभागार में सन्नाटा छाया हुआ था, एकदम शांत थे सब लोग। जैसे ही वो बाण अर्जुन के धनुष से छूटा, सीधे मछली की आंख पर जाकर के लगा, यंत्र रुक गया, स्वयंवर की शर्त पूरी हुई। द्रौपदी का विवाह इस शर्त के अधीन था। जैसे ही अर्जुन के बाण ने मछली की आंख का भेदन किया, द्रौपदी का विवाह अपने आप ही अर्जुन के साथ हो गया, ऐसा माना गया। कुछ लोग जय जयकार करने लगे, कुछ लोग इस बात का विरोध भी करने लगे। जितने वहां पर राजा या महाराजा बैठे हुए थे, उनके अहंकार को बहुत बड़ी चोट पहुंची। उनको लगा कि जो कार्य वो नहीं कर पाए क्षत्रिय होकर के, एक साधारण से ब्राह्मण युवक ने वो कैसे कर दिखाया है। उनको नहीं पता था कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। इधर जब अर्जुन उठ करके जा रहे थे बाण उठाने के लिए, जैसे ही कृष्ण की दृष्टि अर्जुन पर पड़ी, तुरंत समझ गए, वो देखते ही पहचान लिया उन्होंने कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये अर्जुन है। भगवान श्री कृष्ण से कोई भी बात छुपी हुई नहीं रह सकती थी। मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने बगल में बैठे अपने बड़े भाई बलराम से तुरंत कहा, भैया ये अर्जुन हैं, कुंती बुआ के पुत्र, ये जीवित हैं, लाक्षागृह में इनकी मृत्यु नहीं हुई है। बलराम भी बड़े प्रसन्न हुए थे ये बात जान करके। जितने राजा महाराजा बैठे थे उन्होंने विरोध करना आरंभ करा।
ब्राह्मणों ने अर्जुन की जय जयकार की। किसी प्रकार से महाराजा द्रुपद ने, धृष्टद्युम्न ने दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास करा, परंतु बात बढ़ती चली गई। एक दूसरे के ऊपर ये लोग आक्षेप लगाने लगे। भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से कहा कि वो वहां से चले जाएं, क्योंकि अब शायद बात कुछ यहां पे बिगड़ने वाली है। युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर के वहां से चले गए। इधर जितने भी राजा थे, महाराजा थे, ये द्रौपदी को बलपूर्वक वहां से लेने के लिए आगे बढ़े। अर्जुन और भीम बीच में इनके खड़े हो गए। इनका युद्ध आरंभ हो गया उसी जगह पे जहां पे स्वयंवर हो रहा था, वहां पर अब इनका युद्ध आरंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण के समझाने के बाद सब शांत हुए, अपने अपने स्थान को वापस लौटे। इसके बाद अर्जुन, भीम द्रौपदी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। इनके पीछे कृष्ण और बलराम भी जाते हैं। धृष्टद्युम्न भी इन सबका गुप्त रूप से पीछा करते हैं, जानने के लिए कि ये ब्राह्मण कुमार कौन थे, कहाँ रहते हैं। आगे के प्रसंग में क्या होता है ये हम जानेंगे अगली बार। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।